जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर फ़हाद एजाज़ है और वी आर बैक। और इस दफ़ा हम इस तरह वापस आए हैं और हमने जिस तरह पहले भी वीलॉग्स में ज़िक्र किया था कि जिस तरह बाबर आज़म ने एज़ अ कैप्टन वापस आए हैं और जिस तरह की उनकी अप्रोच इस दफ़ा दिख रही थी, तो लग रहा था कि ये वो वाले बाबर आज़म नहीं है जो माज़ी में हम इन्हें देखा करते थे। लेकिन आई थिंक आज बहुत ही खुशी का मौका है उनके लिए और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि देखें, हमने तकरीबन 1100 दिन बाद, लगभग 3 साल बाद, हमने एक अवे टेस्ट टूर पे एक टेस्ट मैच में कामयाबी समेटी है। और ये लास्ट टाइम हमने श्रीलंका में जाके उनको 2023 में टेस्ट सीरीज में एक टेस्ट मैच उनको हराया था और दैट वाज टू अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम। तो आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 3 इयर्स, अराउंड 1000 दिन से ज़्यादा होने के बाद, आज हमने किसी भी अवे टूर पे जाकर टेस्ट मैच जीता है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था बाबर आजम पे कि वो अपने कमबैक के बाद जो है वो कैसी कैप्टनसी करते हैं, उनमें क्या चेंज है। उनकी अपनी फॉर्म एक बहुत सवालिया निशान बनी हुई थी। तो आई थिंक तमाम तरह चीज़ों को देखते हुए ये सेफली अब कहा जा सकता है कि ही इज़ वेल एंड ट्रूली बैक इन फॉर्म। और इसको थोड़ा बहुत अब ब्रेक डाउन करेंगे क्योंकि पहले टेस्ट मैच में हमने देखा उन पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, पर्टिकुलरली जो लास्ट डे था जब वो खेल रहे थे और उनके साथ किसी ने उनका साथ नहीं दिया। फिर रोटेशन ऑफ स्ट्राइक वो करना चाह रहे थे लेकिन वो भी सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो नॉट आउट गए। लेकिन इस दफ़ा आई थिंक व्हेन ही केम बैक और जब टेस्ट मैच स्टार्ट हुआ तो कई लोग, हमारे लोग, तनकीद कर रहे थे कि बाबर आजम क्यों जो है वो इतने चेंजेस कर दिए और मोहम्मद अब्बास जो कि हमारे पहले टेस्ट में सबसे लीडिंग विकेट टेकर थे उनको बिठा दिए। तो आई थिंक आज सब ने उसका रिजल्ट देख लिया। उन्होंने डिफेंड किया था कि हमने दो स्पिनर इसलिए खिलाए हैं क्योंकि कंडीशंस ऐसी लग रही हैं कि हमें जो है वो सूटेबल लग रहा है ये ट्रैक स्पिनर्स के लिए। और आई थिंक वही हुआ अल्टीमेटली कि स्पिनर्स ने इस टेस्ट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक रोल प्ले किया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दैट, जिस तरह की अब्दुल्ला शफीक की आई थिंक इंक्लूजन हुई और वो कम बैक था उनका भी, और शान मसूद नहीं थे, अनफिट हो गए थे अनफॉर्चुनेटली, तो अब्दुल्ला शफीक को आना पड़ा। लेकिन आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई उनके लिए। और जिस तरह उन्होंने इनिंग्स खेली, आई थिंक कमाल इनिंग्स खेली अंडर प्रेशर आफ्टर रिटर्निंग टू फॉर्म। और 183 रन की पार्टनरशिप थी दोनों के दरमियान। अब्दुल्ला शफीक तो नॉट आउट हुए 160 पे। बाबर वॉज अनफॉर्चुनेट, वो रन आउट हो गए 88 पे। लेकिन आई थिंक दोनों की इनिंग्स फ्लॉलेस थी, रिदम में नजर आए और पार्टनरशिप आई थिंक बड़ी अच्छी चल रही थी दोनों की। और दोनों ने ही दिखाया कि वो जिस तरह क्लासिकल स्ट्रोक प्ले उनका कैसा होता है। और वो आई थिंक एक हमें लग रहा था कि एक जो है ना वो अग्रेसिव अप्रोच भी थी और जो जहाँ पे उनको डिफेंस की ज़रूरत पेश आई तो बहुत ज़बरदस्त डिफेंड किया। तो इसी तरह आई थिंक लीड ली फिर हमने। और दूसरी इनिंग्स में आई थिंक क्या, आई थिंक मेंटली स्ट्रॉन्ग थे बाबर आजम, उन्होंने कैप्टनसी भी अग्रेसिव की, साजिद खान की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। और इस तरह जो था उन्होंने 4 विकेटें हासिल की दोनों इनिंग्स में। फिर अली उस्मान ने आई थिंक उनका भरपूर साथ दिया। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छी आई थिंक कॉम्बिनेशन थी और पाकिस्तान ने मैनेज कर लिया कि उनको आउट कर दिया जल्दी। और जस्ट 75 रन्स वर नीडेड फॉर देम टू विन और आई थिंक कंफर्टेबली फिर उन्होंने 2 विकेटों के नुकसान ने पूरा किया। तो बाबर आजम वॉज डिक्लेयर्ड द प्लेयर ऑफ द सीरीज। हाईएस्ट रन स्कोरर थे पाकिस्तान के लिए 193 रन। एंड अब्दुल्ला शफीक वॉज राइटली नेम्ड एज दी प्लेयर ऑफ द मैच। तो आई थिंक ओवरऑल एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ये सीरीज खत्म हुई है। और क्योंकि पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट टूर आ रहा है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो भी अवे टूर है और आई थिंक उसके लिए बड़ा अच्छा इंपैक्ट ये आई थिंक ये टेस्ट मैच प्रोवाइड करेगा क्योंकि एक फील गुड फैक्टर आई थिंक जो बड़े अरसे से मिसिंग था पाकिस्तान टीम में। हम कहीं भी जा रहे थे तो हमें एक विनिंग आई थिंक जो एक फ्लेवर होता है, हमें वो टेस्ट नहीं मिल रहा था। और हम जहाँ जा रहे थे हमारी हर चीज़ ड्रॉबैक्स डिस्कस हो रही थी, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, कहीं जस्टिफाइड नहीं भी था। लेकिन आई थिंक ओवरऑल एक पॉजिटिव नोट के ऊपर ये टूर एंड हुआ। आई थिंक विल स्टार्ट द इंग्लिश टूर जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टूर होता है पाकिस्तान के लिए हमेशा से, क्योंकि क्राउड भी आता है, फिर इंग्लिश मीडिया भी बड़ा हॉस्टाइल है। तो आई थिंक ओवरऑल एक अच्छे नोट के ऊपर ये टूर एंड हुआ एंड वी आर होपिंग कि हम जो इंग्लैंड का क्रिटिकल टूर है वो विल स्टार्ट ऑफ ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। एंड कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, जिस तरह इमाम वाज नॉट लुकिंग इन गुड टच, वील होप कि वो आए। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने आई थिंक परफॉर्मेंस दी है, तो वी होप कि अगर कोई बैकअप से भी प्लेयर आता है तो उसकी भी जो है वो परफॉर्मेंस इतनी ही अच्छी होगी जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की थी। तो ओवरऑल आई थिंक एक अच्छी सीरीज थी। फिर पाकिस्तान के पास पेस अटैक अच्छा है, अब्बास है, मोहम्मद अली की आई थिंक जितनी लाइन एंड लेंथ की तारीफ की जाए वो कम है। तो एक ओवरऑल आई थिंक अच्छा पैकेज है टीम का, यंगस्टर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स का एक ब्लेंड है।
तो वी आर होपफुल कि आई थिंक फ्यूचर जितने गेम्स हैं उसके अंदर कंसिस्टेंसी नज़र आएगी पॉलिसीज़ में। और आई थिंक सरफराज अहमद इज़ द हेड कोच, तो उनकी भी थोड़ी तारीफ़ करनी पड़ेगी। और गेम प्ले आई थिंक ओवरऑल एक डिफरेंट था पाकिस्तान का, जिस तरह वो अटैक कर रहे थे, बाबर आजम कंफर्टेबल थे अपने शॉट्स में एंड ही वाज लुकिंग टू स्कोर रन। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच। अजान अवैस का आई थिंक यहाँ पे हमें जिक्र करना पड़ेगा। और हालांकि हम 1-0 डाउन थे इन सीरीज़, बट आई थिंक एक ओवरऑल एक अच्छा जो है वो फील गुड फैक्टर हुआ होगा। और कैरेक्टर आई थिंक नज़र आया बाबर आजम की कैप्टनसी में। और ये इंडियन मीडिया भी मैं देख रहा था कि वो भी बहुत तारीफ़ कर रहा था कि बाबर आजम ने जिस तरह अपने आप को कंपोज रखा, वो क्रिटिसिज्म का एक तो बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देते, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट टेस्ट के बाद भी हुआ कि वो सेल्फिश इनिंग्स उन्होंने खेली, लेकिन आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम दैट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर द इंग्लिश टूर।